हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। साथियों, एक अच्छी वैकेंसी हमें टीचिंग पोस्ट के लिए दिखाई दे रही है और ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है, कौन इसे कराने वाला है, क्या इसकी सैलरी रहेगी और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सीटेट ज़रूरी है या बिना सीटेट के भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप वीडियो में जुड़ चुके हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये किस डिपार्टमेंट में या फिर किस स्कूल के द्वारा कराई जाने वाली भर्ती है, तो ये भर्ती हमारी एयरफोर्स जो स्कूल होते हैं एयरफोर्स के, हमारी इंडियन आर्मी में एक हमारे एयरफोर्स होता है, तो एयरफोर्स के भी अपने स्कूल्स होते हैं। एयरफोर्स आपको पता है कि एयरफोर्स भाई सरकार की सरकारी चीज़ है वो तो, है ना। तो एयरफोर्स की ये वैकेंसी है, एयरफोर्स स्कूल जो कि जामनगर में है, वहाँ ये वैकेंसी निकाली गई है और वहाँ उन स्कूल के लिए, उस स्कूल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसकी डिटेल आपको कैसे पता लगेगी, इसकी डिटेल जानने के लिए आपको इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, फिर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे एयरफोर्स स्कूल jamnagar.in, तो वहाँ जाने के बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट है उस स्कूल की। और फिर आफ्टर दैट आप नीचे जॉब सेक्शन पर आएंगे। जॉब सेक्शन पर जाने के बाद आपके पास ये पॉपअप मिलेंगे, आपको ये लिंक मिलेंगे, जहां लिंक पर क्लिक करने के बाद ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। अब मैं आता हूं कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या सीटेट ज़रूरी है, दूसरा इसमें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो साथियों, सबसे पहले पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए हमें दिखाई दे रही है एक वैकेंसी, और ये रेगुलर पोस्ट है। रेगुलर का मतलब होता है एक तरह से सरकारी की तरह मतलब परमानेंट जॉब है एक तरह से, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब होता है कि आपके साथ 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद आप डिसकंटिन्यू करोगे, मतलब आपको सेवा में नहीं रखा जाएगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू होता है तो ही आपको सेवा में रखा जाएगा, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है तो आपको सेवा में नहीं रखा जाएगा। लेकिन ये एक रेगुलर पोस्ट है, ठीक है, एक तरह से परमानेंट पोस्ट है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मतलब अनिवार्य योग्यता। अनिवार्य मतलब ये तो होना ही होना चाहिए। तो अनिवार्य योग्यता की अगर हम बात करें तो इसमें अनिवार्य योग्यता में यानी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में मांगा जा रहा है मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। दूसरा, इसकी जो एज है, जो उम्र सीमा है, वो 21 साल से 50 साल के बीच में है, ठीक है। 1 जुलाई से आपकी उम्र सीमा काउंट की जाएगी। दूसरा, इसमें महिलाओं को और दिव्यांग व्यक्तियों को इसमें 5 साल का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, यानी 5 साल की छूट दी गई है। महिलाएं 55 साल तक भी अप्लाई कर सकती हैं, हालांकि अलग अलग कैटेगरी वाइज होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम जो एज रिलैक्सेशन होगा, जो मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो उम्र सीमा में छूट होगी वो 5 साल की छूट दी जाएगी। अच्छा, ये तो है कुछ मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस, मतलब ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, और कंप्यूटर नॉलेज में भी खास तौर पर अगर आपको MS ऑफिस की अगर नॉलेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आपको आता है, तो आपको वरीयता दी जाएगी। अथवा आपको हिंदी लिखने में, बोलने में और कम्युनिकेट करने में आसानी होती है, पढ़ने में आसानी होती है, तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। दूसरा, अगर आपके पास सीटेट है, स्टेट टेट है, तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। मतलब आपके पास सीटेट है या स्टेट टेट है, राज्य का जो परीक्षा होती है, पात्रता परीक्षा होती है, वो है, तो भी आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। इसकी सैलरी साथियों होने वाली है 35,000, 35,000। ये फिक्स है, इसमें सैलरी को कैटेगराइज नहीं किया गया है कि TADA कितना होगा, ऐसा कुछ नहीं इसमें कैटेगराइज किया गया है। एक साथ इसमें सैलरी का बता दिया गया है कि इसमें 35,000 आपकी सैलरी होने वाली है। दूसरी पोस्ट हम देखते हैं, दूसरी पोस्ट कौन सी है। तो दूसरी पोस्ट हमें देखने को मिलती है PGT इंग्लिश की। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये PGT इंग्लिश की रेगुलर पोस्ट है, ठीक है। हालांकि आगे एक इंग्लिश की आपको टेम्पररी जॉब भी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब भी है, लेकिन ये जो पोस्ट है वो रेगुलर वैकेंसी है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन इसकी क्या है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें साथ ही, तो इसमें PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। साथ ही साथ 50% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा, इसमें कहा जा रहा है अब बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री। ध्यान देंगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री हम BEd को कहते हैं, यानी आपके पास BEd प्लस PG होना चाहिए। बहुत ही कॉम्बिनेशन, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन BEd मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो सब में मांगा जाता है। तो आपके पास ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, ये होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा आपके पास सेम चीज़ है,
अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है और ख़ास तौर पर एमएस ऑफिस की नॉलेज है, आपको हिंदी लिखने बोलने में आसानी होती है, आपके पास सीटेट है, ठीक है, तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो आपको क्या दी जाएगी? वरीयता दी जाएगी, यानी वेटेज आपको मिलेगा, ठीक है। सैलरी इसकी भी 35,000 होने वाली है, ठीक है। अगली पोस्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ और अगली पोस्ट जो हमें देखने को मिल रही है वो है पीजीटी हिस्ट्री की। पीजीटी हिस्ट्री ये भी एक ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोस्ट है, ध्यान देंगे यहाँ पर, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है, ये परमानेंट या रेगुलर पोस्ट नहीं है। इसमें भी सेम चीज़ें हैं, पीजी पूछा गया है, पीजी मांगा गया है, ठीक है। दूसरा बैचलर ऑफ एजुकेशन मांगा गया है, ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी है। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो 21 से 50 साल इसमें भी है, और अगर हम छूट की बात करते हैं तो 5 साल की छूट इसमें भी मिलेगी हमें। अगर हम इसकी वरीयता की बात करते हैं कि वेटेज किसे किसे मिलेगा, तो अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है और स्पेशली अगर आपके पास एमएस ऑफिस की नॉलेज है तो आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको हिंदी लिखने बोलने में आसानी होती है, आपके पास ये एबिलिटी है, योग्यता है, तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। और आपके पास सीटेट और एसटेट है तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। खास बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है और इसकी भी जो सैलरी है वो 35,000 ही है, इसकी भी जो सैलरी है वो 35,000 है। वो ये जो सैलरी है वो भी परमानेंट यानी रेगुलर पोस्ट से कम नहीं है, बराबरी है उसके भी। बस पोस्ट ये जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है। अगली जो वैकेंसी है वो है पीजीटी ज्योग्राफी की। पीजीटी ज्योग्राफी की पोस्ट है ये, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है, ठीक है। इसमें भी पीजी पूछा गया है, पीजी, और इसमें भी बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री मांगी गई है। सेम चीज़ें हैं इसमें भी, क्वालिफिकेशन सब कुछ वही है, ठीक है, कुछ बदला नहीं है। अगर वरीयता की बात करें तो वरीयता भी सेम ही है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास है तो आपको वेटेज मिलेगा। सैलरी इसकी भी 35,000 होने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगली पोस्ट पर। अगली पोस्ट जो है वो टीजीटी इंग्लिश की है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, ठीक है। रेगुलर वैकेंसी है ये टीजीटी, यानी पीजीटी में भी एक इंग्लिश की पोस्ट है रेगुलर बेसिस पर, और एक टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है, ठीक है। अब इसकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर और अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन बैचलर डिग्री बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड होनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ इसमें सेम है। 21 से 50 साल एज क्राइटेरिया, 5 साल की छूट। अगर वरीयता की बात करें तो वरीयता इसमें भी सेम है। अगर आपके पास स्पेशल तौर पर एमएस ऑफिस की नॉलेज है तो आपको वरीयता यानी आपको वेटेज मिलेगा। आपको हिंदी बोलने लिखने में आसानी होती है तो आपको वेटेज मिलेगा। टेट सीटेट अगर आपके पास है तो भी आपको वेटेज इसमें मिलेगा, ठीक है। सैलरी इसमें 33,000 होने वाली है, 33,000 है। टीजीटी में जो सैलरी है वो 33,000 की है, पीजीटी में जो सैलरी है वो 35,000 यानी 35,000 की है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ओके। और मैं बात करता हूं तो टीजीटी सोशल साइंस, ये पैनल वैकेंसी है। देखो मैं सबको ना आप शॉर्ट में बता देता हूं। ये टीजीटी सोशल साइंस की है, ये पैनल वैकेंसी है। पैनल वैकेंसी इसमें अब मास्टर और बैचलर डिग्री, सेम क्वालिफिकेशन जो ऊपर थी वही था। सब्जेक्ट इसमें दे दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और ये आपके पास पॉलिटिकल साइंस, मतलब कॉम्बिनेशन इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। वरीयता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वरीयता दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? वरीयता इसमें भी भैया दी जा रही है, सेम वरीयता है। मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, अगर आपके पास सीटेट है, अगर आपके पास हिंदी बोलने लिखने में आपको आसानी है तो आपको वरीयता दी जाएगी। सैलरी इसकी भी 33,000 होने वाली है, ठीक है। आगे हम आते हैं, अगली वैकेंसी जो है वो टीजीटी संस्कृत की है। ये रेगुलर वैकेंसी है, यहाँ पे ध्यान देंगे, टीजीटी संस्कृत रेगुलर वैकेंसी है। मास्टर और बैचलर डिग्री इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड, सेम चीज़। एज जो दायरा है वो 21 से 50 साल है, ठीक है। वरीयता इसमें भी सेम ही है, मुझे लगता है सेम ही वरीयता है। टीजीटी की पोस्ट है तो 33,000 इसकी सैलरी है, 33,000 इसकी सैलरी होने वाली है, ओके। चलिए अब देखो, इसके बाद अब कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जो नॉन टीचिंग कैटेगरी की हैं, मतलब पढ़ाने वाली नहीं है। इसमें हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और प्राइमरी स्कूल। अब देखो मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपसे कि प्राइमरी स्कूल की भी इसमें वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस प्राइमरी स्कूल यानी पीआरटी की ये वैकेंसी है। रेगुलर वैकेंसी है, ये एक तरह से परमानेंट वैकेंसी है। अकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स, ठीक है। और क्या होनी चाहिए? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपसे अब बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है भैया बीएड होना चाहिए, बीटीसी डीएलएड अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा जा रहा है अब बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री
बैचलर ऑफ एजुकेशन हम बोलते हैं बीएड को। जो हमारे डीएलएड होता है, जो बीटीसी होता है, ये बैचलर नहीं होता है, एक तरह से ये सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, ये डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है, ये डिग्री में काउंट नहीं किए जाते हैं। एक्सपीरियंस की भी इसमें बात कर ली गई है। टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा सही रहेगा। पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी और एटलीस्ट ऑफ 3 ईयर एट एनटीटी, अगर एनटीटी में 3 साल का एक्सपीरियंस है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये भी होना चाहिए इसमें। ओके, एज की अगर हम बात करें तो एज शुड बी इन द एज ग्रुप 25 to 50 ईयर, 25 से 50 साल, ठीक है। एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, देख लेते हैं। हाँ, वही है, सेम है। रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। वरीयता किसे किसे मिलेगी वो देख लेते हैं। देखो, ये है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये होना ही होना चाहिए बेटीज के लिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली एमएस ऑफिस, कन्वर्जेंट विद पॉस्को एक्ट, सीबीएसई रूल्स, एनसीईआरटी एटसेट्रा, अटेंडेंट एजुकेशनल वर्कशॉप, एबिलिटी टू रीड एंड राइट कम्युनिकेशन इन हिंदी, सीटेट एस्टेट क्वालिफिकेशन कैंडिडेट विल बी गिवन एडिशनल वेटेज ड्यूरिंग सिलेक्शन। ये अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी, आपको वेटेज दिया जाएगा अलग से। सैलरी इसकी भी होने वाली है 33,000, यानी पीआरटी की वैकेंसी है, पीआरटी की पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। सैलरी आपकी 33,000 यानी 33,000 है, ठीक है। एनटीटी नर्सरी वाली, एक रेगुलर प्लस 2 पैनल वैकेंसी, एक रेगुलर है और 2 पैनल वैकेंसी है। इसमें देखो, इसमें सीनियर सेकेंडरी विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा और एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट बाय इंडिया, ठीक है। इसमें आपका डीएलएड भी चल जाएगा, डीएलएड या फिर बीटीसी आपने किसी भी राज्य में की है, या फिर एनआईओएस से अगर आपने ओपन स्कूल से अगर आपने बीटीसी कर लिया है, डीएलएड कर लिया है, वो भी इसमें मान्य होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा मांगा जा रहा है और एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा कई प्रकार का होता है। आपका बीएड, आपका जो डीएलएड का जो डिप्लोमा होता है वो भी एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होता है। 2 साल के भी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन के डिप्लोमा होते हैं, 1 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है, ठीक है। तो वो मान लिया जाएगा इसमें। एज दायरा इसमें 21 से 50 साल है, ठीक है। महिलाओं को 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वरीयता किसी दी जाएगी? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर अगर आपको आता है तो आपको वरीयता दी जाएगी। हिंदी लिखने और पढ़ने में आसानी है तो आपको वरीयता दी जाएगी। एक्सपीरियंस इन क्राफ्ट, कार्टून्स, कैरिकेचर, कल्चर, पपेट मेकिंग, म्यूजिक, डांस, अगर ये सब आपको आता है भैया, डांस वांस, तो आपको वरीयता दी जाएगी। क्योंकि आपको ना नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना है और नर्सरी के बच्चों को तो ऐसे पढ़ाना होता है ना, हंसते खेलते गाते हुए। सैलरी इसमें 18,000 होने वाली है, 18,000 सैलरी इसमें 18,000 होने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ पोस्ट हैं जो जामनगर स्कूल में निकली हुई हैं। स्पेशल एजुकेटर है ये, ठीक है। इसमें डीएड मांगा है। इसके बाद और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो जामनगर एयरफोर्स स्कूल में निकली हुई हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन या डिटेल आपको मिलेगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद, www.airforceschool.jamnagar.in पर जब आप जाओगे तो सभी के आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाओगे और वहाँ से आप इसे अप्लाई भी कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर ये फ़ायदेमंद रही है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलता रहेगा। मैं मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड शुक्रिया।